सभी को नमस्कार। ये प्लेनरी सेशन के अध्यक्ष, इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल जी, ब्रदर बीके नथमल जी, बीके सुशांत जी, संग्राम केसरी सारंगी जी, डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, क्रांति चतुर्वेदी जी, वैशाली कपूर जी, राखी त्यागी जी, कुमार नरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर संदीप शर्मा जी, बीके पूनम जी और हमारे सामने विराजमान प्रोफेसर मान सिंह परमार जी, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी और संजय द्विवेदी जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, और हमारे सामने जितने भी महानुभाव श्रोतागण हैं उनका सभी के प्रति मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। विषय जो है बहुत ही अच्छा है कि ट्रांसपेरेंसी मीडिया में कैसे हो। हम जानते हैं कि जनसंचार में बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ता है और अपनी विचारों को प्रकट करना पड़ता है, इसलिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। वो माध्यम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है। अब ये है कि जो विश्वसनीयता है, जो ट्रस्ट है, वो मीडिया का मूल आधार है, क्योंकि अगर विश्वसनीयता नहीं रहेगी तो समाचार या विचार पर हम विश्वास नहीं करेंगे। और अखबार की जो विश्वसनीयता है वो उसका मूल आधार है। वैसे भी समाज में सत्यता बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्यता और क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता एक दूसरे के पूरक हैं। हम महाभारत काल की बात करें तो एक प्रसंग है, उसको मैं थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, और वो हम लोगों से इससे संबंधित है, विषय से संबंधित, कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था महाभारत, तो उसमें कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोणाचार्य थे, और अब वो संहार करते जा रहे थे पांडवों की सेना की। तो ये सोचा गया कि कैसे इनको युद्ध से विरत किया जाए। तो ये सुझाव दिया गया कि अगर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उनको दे दिया जाए तो वो अपना हथियार रख देंगे। अब ये हुआ कि विश्वास किस पर करेंगे, तो विश्वास के लिए चुना गया कि युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर जिसका नाम था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उनसे कहा गया कि भाई आप इस खबर को दीजिए, बताइए। उन्होंने कहा कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तब कहा गया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आप जो है आप सत्य ही बोलिए, लेकिन आप बता दीजिए कि अंत में कि ये नहीं मालूम है कि नर है या हाथी है। तो उन्होंने कहा, उस पर तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अब कुंजरो जब बोला गया तो शंख ध्वनि इतनी तेज हो गई कि सुनाई नहीं पड़ा, और अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर पर विश्वास करके, द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर विश्वास करके अपना हथियार रख दिया और वो मारे गए। तो कहने का अर्थ यह है कि विश्वसनीयता जो है बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जनसंचार में मीडिया के लिए, क्योंकि वो लाखों लोगों तक पहुंचती है कोई बात अगर हम करते हैं तो। और जनसंचार में अपनी बात चूँकि मीडिया से ही करनी पड़ती है, इसलिए मीडिया को विश्वसनीय होना होगा। कई वर्षों के ये जो मीडिया में विश्वसनीयता आई है वो हमारे
वरिष्ठ पत्रकार वर्षों के तपस्या के कारण आई है। क्योंकि हम जब पत्रकारिता जब शुरू हुई तब जो पत्रकार थे वो एकदम विश्वसनीय थे और वो कभी भी असत्य चीज़ नहीं लिख सकते थे। वो परंपरा आज भी कायम है, इसलिए कि विश्वसनीयता बनी हुई है। अगर अखबार में कोई समाचार छपता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये सत्य ही होगा क्योंकि अखबार में छपा है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि अखबारों में भी व्यापार अखबार हो गया है। अब उसके लिए जो धन की आवश्यकता है, इसलिए फेक न्यूज़ भी उसमें भी आ गए हैं। लोग फेक न्यूज़ दे रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा, मतलब हमेशा तो नहीं दे सकते, लेकिन फेक न्यूज़। और जैसा कि बताया गया, कई लोगों ने कहा कि धन का दबाव, विज्ञापन के दबाव के चलते भी असत्य खबरें या फेक न्यूज़ देनी पड़ जाती हैं। इसीलिए महात्मा गांधी अपने अखबारों में कोई भी विज्ञापन नहीं लेते थे। उन्होंने कहा कि भाई विज्ञापन जो है इससे दूषित वातावरण हो जाता है और इसमें दूषण आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अफवाहों से बचना चाहिए। अखबार में जैसा कि हम जानते हैं, रिपोर्टरों को सिखाया जाता है चेक एंड डबल चेक, कि किसी भी खबर को पुष्ट करो, चेक करो, अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो उसको चेक या डबल चेक करना पड़ता है। लेकिन आज थोड़ी इसमें कमी आई है, क्योंकि चूँकि अखबार में गेटकीपिंग की व्यवस्था है, इसलिए सत्यता का और असत्य खबरों का पता चल जाता है। लेकिन आज एक और मीडिया जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई है और हम उसका उपभोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के आने पर ये जो गेटकीपिंग की व्यवस्था है वो ख़त्म हो गई है। हर व्यक्ति पत्रकार है और चेक करने का कोई उपाय नहीं है। हम देखते हैं, अक्सर देखते आ रहे हैं कि जो अभी नेपाल में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, ये सब सोशल मीडिया के कारण पर खबरों को देने के कारण हुआ। और हमारे देश में भी कई बार हिंसा हो चुकी है। एक बार जो है मणिपुर के बच्चों को कर्नाटक में लोगों ने बहुत मारा था, इसीलिए कि सोशल मीडिया पर ये प्रचार कर दिया गया था कि इनके साथ ये हुआ है। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया है, लेकिन इसके लिए हमें आत्म नियंत्रण की ज़रूरत है। वैसे तो समाचार पत्र के लिए जो है नैतिकता है, आचार संहिता है, आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया में कोई आचार संहिता के पालन करने के लिए कोई उपाय नहीं है। सरकार कभी कभी कुछ नियम भी बनाती है, लेकिन नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। इसमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आत्म नियंत्रण करने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात रही पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता का जनसंचार में पूर्ण रूप से अभाव है। अभी बात ये हुई कि पारदर्शिता और ट्रस्ट जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पारदर्शिता का अभाव है जनसंचार में। क्यों? कि अब हर व्यक्ति जो है, हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए कि हम बड़े हैं, हम सबसे पहले हम टेलीविज़न, और दूसरा कि सबसे सर्कुलेशन हमारा ज़्यादा। सर्कुलेशन अखबार सत्य बताते नहीं है कि हमारा कितना सर्कुलेशन है, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उससे विज्ञापन मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पारदर्शिता का पूर्ण रूप से अभाव है। हालांकि पारदर्शिता कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो संभव होता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में करना बड़ा मुश्किल है। हमें पारदर्शी भी होना चाहिए। नए पत्रकारों को ये
पारदर्शी होना चाहिए, उनको विश्वसनीय होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।